तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सा सिरप किस लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरप के बारे में बात करेंगे कि जो कि सिरप ज़्यादातर डॉक्टरों के द्वारा दिए जाते हैं पेशेंट को। जो हम सिरप देखते ही होंगे कि ये सिरप किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो जब सबसे पहला जो सिरप है हमारा लिव 52, यानी लिव 52 के नाम से मार्केट में है, या लिव 52 DS के भी नाम से आता है। इसकी टेबलेट भी आती हैं। तो इस सिरप के बारे में यूज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यूज इसका जॉन्डिस, यानी अगर किसी को पीलिया की समस्या है तो इसको दिया जाता है, जो कि लीवर की इम्यूनिटी यानी कि लीवर को मजबूत करेगा, लीवर को हेल्दी करेगा, जिसकी वजह से बीमारी कम होगी। इम्प्रूव डाइजेशन, ये डाइजेशन को यानी आपका पाचन अगर सही नहीं है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, यानी अगर वायरल हेपेटाइटिस यानी कि लीवर डिजीज़ होती है वायरल हेपेटाइटिस, उसमें भी ये दिया जाता है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज़, यानी कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ ये भी एक प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है कि लीवर फैटी हो जाती है, यानी एक तरह से लीवर में फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये सिरप दिया जाता है। और जो लास्ट इसका जो यूजेज है वेट गेन, यानी कि इसको लोग वेट गेन के रूप में भी लेते हैं, क्योंकि जो ये है ये पाचन को इम्प्रूव करती है, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करके भूख को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरप। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है अरिस्टोजाइम सिरप, जो कि इसका यूज़ किया जाता है गैस यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यानी आपको गैस की समस्या है तो इसको यूज़ में लिया जाता है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा यूज है हार्ट बर्न, यानी आपको एसिडिटी की वजह से आपकी हार्ट बर्न यानी सीने में जलन वगैरह होती है, पेट में भारी भारी सा लगता है उसकी गैस की वजह से, तो उसमें ये सिरप दिया जाता है। इम्प्रूव डाइजेशन, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सिरप दिया जाता है। चौथा यूज़ है इंक्रीज एपेटाइट, यानी भूख को बढ़ाता है। जब डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो भूख बढ़ना ही बढ़ना, ये एक इसमें जो होता है पेप्सिन होता है, इसमें डाइस्टेस एंड पेप्सिन एंजाइम होता है। जो कि पेप्सिन होता है जो कि पपाया यानी पपीते से लिया जाता है, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसका जो यूज़ है मोस्टली डाइजेशन में, हार्ट बर्न में, गैस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डाइजीन सिरप, काफ़ी मार्केट में काफ़ी फेमस है डाइजीन, यानी एक तरह का एंटासिड सिरप होता है। एंटासिड फ्रेंड्स क्या होता है कि एंटासिड जो होता है कि जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनने लगता है तो जब एंटासिड दिया जाता है तो एंटासिड क्या करते हैं कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी जो पेट में एसिड है उसको कम करते हैं ये। तो इसका जो यूज़ हो जाएगा गैस यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज़ होगा, हार्ट बर्न में होगा कि गैस की वजह से जो हार्ट बर्न हो रहा है उसमें यूज़ होगा, एसिडिटी अगर आपको है तो इसमें भी यूज़ होगा। स्टमक डिस्कम्फर्ट, यानी आपको जब कॉमन सी बात है कि आपको जब गैस की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट लगेगा, यानी आपका पेट जो है फूला फूला सा लगेगा, भारी भारी सा लगेगा एसिडिटी की वजह से। तो इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज होती है मेनली जो एडल्ट के लिए होती है 10 ml होती है, यानी कि दो चम्मच सुबह और खाना खाने के बाद, और 2 चम्मच शाम सोने से पहले ये दिया जाता है। और जो स्टीरोइड की बात करें तो 5 ml दिया जाता है। और इसका जो यूज़ है स्टमक अल्सर, यानी स्टमक में यानी पेट में कहीं अल्सर है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा डेक्सोरेंज, ये काफ़ी फेमस सिरप है जो कि खून की कमी को पूरा करता है। एक तरह से अगर एनीमिया की कंडीशन है आपको, जिसमें क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स RBC वगैरह कम हो जाती हैं, उसमें ये सिरप दिया जाता है। आयरन डिफिशेंसी, यानी आपको आयरन की डिफिशेंसी हो गई, उसमें दिया जाता है। फोलिक एसिड, विटामिन B12 या लो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन आपकी लो है, उसमें ये सिरप दिया जाता है। और वीकनेस, अगर आपको आपका जब ब्लड की डिफिशेंसी होगी, आपको खून की कमी होगी, तो जाहिर सी बात आपको वीकनेस होगी, जिसके लिए ये सिरप आप देंगे अगर पेशेंट को तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तुरंत ही पेशेंट को आराम मिलेगा, पेशेंट को वीकनेस दूर होगी पेशेंट की। जो नेक्स्ट सिरप है हमारा आर्बिटोन, ये भी एक तरह का हेमोटोनिक सिरप है, यानी कि खून को बढ़ाने वाला सिरप है, जिसमें लो RBC में इसको दिया जाता है, एनीमिया में दिया जाता है, आयरन डिफिशेंसी में, फोलिक एसिड डिफिशेंसी में सेम इसका भी कंटेंट होता है। ये भी खून की कमी को यानी खून की कमी को बढ़ाता है। और वीकनेस में लो RBC,
यानी आपकी खून की कमी है तो इस सिरप को भी दिया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ बेटर होता है, बेटर चॉइस में आप डेक्सोरेंजी प्रेफर करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा ही बेस्ट है। नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं तो सिपान सिरप होता है जो कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी किसी को भूख एक भी नहीं लगती है जिसकी वजह से उसको कमज़ोरी है, तो ये जो सिरप है इंक्रीज एपेटाइट यानी एपेटाइट को तुरंत ही बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। इसका जो फार्मूला होता है सिप्रोहेप्टाडीन करके होता है। अगर किसी भी सिरप में अगर आप देखेंगे सिप्रोहेप्टाडीन तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ये एपेटाइट का सिरप यानी भूख को बढ़ाने वाला सिरप है। दूसरा इसका जो यूज़ है माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर बच्चों को कुपोषण हो गया, यानी कि बच्चा खाना ज़्यादा नहीं खाता है, भूख उसको नहीं लगती है, कमज़ोर हो गया, उसमें सिपान सिरप दिया जाता है जिससे कि बच्चे को भूख लगे और उसका वेट बढ़े। तो इसका यूज़ हो गया लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाने में। जो मोस्ट पॉपुलर सिरप जो है साफ़ी के नाम से फेमस है, जो कि ब्लड प्यूरीफायर है। ये यूज़ होता है ब्लड प्यूरीफायर यानी साफ़ी, जिसका मतलब भी होता है सफ़ा, यानी कि खून को सफ़ा करने के एक आयुर्वेदिक सिरप है जो कि हमदर्द कंपनी होती है, काफ़ी सालों से इसको बना रही, जो कि काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ब्लड प्यूरीफायर है यानी पिंपल्स, एक्ने, स्किन प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, स्किन समस्या है तो उसमें ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, यानी कि ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको ये क्लियर करता है, जिससे कि ब्लड प्यूरीफाई होता है, जिससे पिंपल्स, दाने वगैरह जो हो जाते हैं, रेशेस वगैरह, वो सब कम हो जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर यानी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और इसका जो यूज़ है फीवर के लिए भी यूज़ होता है ये, बट जो फीवर के लिए अलग से जो सिरप आते हैं, बट अगर इसको भी अगर देंगे आप तो थोड़ी देर के बाद फीवर आपका डाउन हो सकता है। तो एक तरह से नेचुरल स्किन को ग्लोविंग करता है, आप देख सकते हैं फॉर नेचुरल ग्लोविंग स्किन मोस्ट इसका होता है ब्लड प्यूरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो सिरप है हमारा जिंकोविट सिरप, जो कि मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप होता है, एक तरह से एनर्जी के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए और इंक्रीज इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी की बूस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है जिंकोविट करके। जो हमारा सिरप है एक नीरी करके सिरप है, ये बहुत ही बेस्ट सिरप है अगर आपको किडनी स्टोन है, यानी पथरी आप जिसे बोलते हैं, यानी पथरी हो गई आपको, तो उसमें किडनी स्टोन को ये बहुत ही यूज़फुल है, किडनी स्टोन को कम करता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है आपको किसी भी प्रकार का, बर्निंग मिक्चुरेशन लाइक पेशाब में जलन है आपको, तो इस सिरप का यूज़ किया जाता है। और किडनी डिजीज़, किसी भी प्रकार की किडनी से रिलेटेड, गुर्दे से रिलेटेड डिजीज़ है आपको, तो इसमें ये दिया जाता है किडनी डिजीज़। तो ये एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर है जो कि किडनी स्टोन में सबसे ज़्यादा दिया जाता है, जो कि सबसे बेस्ट है। तो ये आज का वीडियो हुआ कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरप, ये कौन कौन से सिरप किस बीमारी में दिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के नीचे लिंक है उसमें जाके और भी मेडिसिन रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। कौन से इंजेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी इंजेक्शन, काफ़ी वीडियो, या तो आप चैनल पे जाके विज़िट करके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।